हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और देश में लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1 की अलग अलग किश्तें धीरे धीरे रियायतों के तौर पर आम लोगों को मिलने जा रही हैं और इसी को लेकर के हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोले जाने की तैयारियां हैं, अगर धार्मिक स्थल खोलने जाने की तैयारियां हैं, तो उसको लेकर के क्या अभी तक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि हरियाणा सरकार 8 जून यानी कि कल से केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश में ढील देने की तैयारी कर रही है। हरियाणा में कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोलने की तैयारी की गई है। चंडीगढ़ में सीएम ने अनलॉक में मिलने वाली इस छूट के मुद्दे पर मंत्रियों और नेताओं के साथ बैठक भी की। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने मीटिंग खत्म होने के बाद यह बताया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में फिलहाल धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। गुरुग्राम और फरीदाबाद में अभी राहत इसीलिए नहीं दी जा रही क्योंकि यहां कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश के बाकी जिलों में धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल खुलेंगे, लेकिन इन सभी को शर्तों के साथ खोला जाएगा। साथ ही डिप्टी सीएम ने बताया कि रेस्टोरेंट 50% परमिशन पर खुलेंगे और जिला प्रशासन इसके लिए ऑर्डर करेंगे। 8 जून से सभी आदेश लागू हो जाएंगे, यानी कि इस दिशा में अब आगे कदम बढ़ाए जाएंगे कि मॉल को कैसे खोलना है, मंदिर कैसे खुलेंगे, धार्मिक स्थल कैसे खुलेंगे और रेस्टोरेंट के लिए क्या प्रक्रिया इसमें होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर आज बताएं आपको कि 75 दिन हो गए हैं आज को लगे, तो जिस तरीके से पानीपत के अंदर जो प्राइवेट मॉल है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक रुचि भी रहती है। मैं सबसे बड़ी बात तो दिखाऊंगा कि अगर कैमरामैन को कहूंगा कि किस कदर देखिए छोटे छोटे गमलों में पौधे जो है वो बेकार हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं वो भी खाली पड़े हैं। और जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है। 3 विषय थे। पहला, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को किस प्रकार से किस फेज्ड मैनर में खोला जाएगा। GMDA और FMDA को छोड़कर तमाम जगह एक डायरेक्टिव इशू कर दिया जाएगा कि 2 गज की दूरी के साथ किसी भी प्रकार के जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चेज को खोला जाएगा, मगर कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। दूसरी ओर जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो फॉर द टाइम बिंग गुड़गांव, फरीदाबाद को छोड़कर तमाम जगह ऑपरेशनल होगी। रेस्टोरेंट्स जो है वो 50% कैपेसिटी पे फंक्शनिंग परमिसिबल है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे उनके ऑर्डर्स इशू करेगी। हमारी पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, जैसे सैनिटाइजेशन कहाँ कहाँ होगा, सैनिटाइजेशन ट्रॉली सैनिटाइजेशन है, बास्केट सैनिटाइजेशन है, जितने भी एसेट्स हैं वो सारे सैनिटाइज करना है। कस्टमर के लिए हैंड सैनिटाइजर जगह जगह पर है। एक टाइम पे कुछ लिमिटेड कस्टमर ही जाएंगे, 5 या 10, वो टिकट साइज बना रखा है उस हिसाब से। मंदिर में आने की अनुमति दी जाएगी, तो इसमें भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसके अनुसार हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए मंदिर के बाहर हमने सारा जो है गोलधारे बनाए हैं और साथ ही कुछ 1-2 दिन से हम मंदिर की पूरी साफ सफाई कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। जो भी सैनिटाइज की प्रक्रिया है उसके द्वारा सारा मंदिर जो है सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना रहे। और भक्तों को भी इस प्रकार का सभी को बताया जाएगा कि किस तरह से मंदिर में जाना है। कम से कम 2 या 4 भक्त एक बारी में मंदिर में दर्शन करेंगे। और साथ ही हमने घंटों को कवर किया गया है और प्रसाद इत्यादि की वह भी व्यवस्था नहीं है, ना ही चढ़ाने की और ना ही जो है प्रसाद बांटने की। तो नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं और इसी को लेकर के जरा हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। ग्राउंड रियलिटी अभी तक क्या है, किस रूप में तैयारियां की जा रही हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कैथल लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता विपिन सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, जरा सबसे पहले बताइए कि कैथल के अंदर क्या तैयारियां हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की तैयारी है, मंदिर
और धार्मिक स्थल खोलने की तैयारी है, तैयारियां अभी किस स्तर पर हैं? लगता है शायद कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन जरा झज्जर की तरफ रुक कर लेते हैं। रमाकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुक कर लेते हैं। रमाकांत, जरा सबसे पहले बताइए कि तैयारियां किस रूप में हैं? नई गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं, तैयारियां कैसी हैं? अब तैयारियां पूरी कर ली गई है। झज्जर के होटलों की बात करें, रेस्टोरेंटों की बात करें, तो जैसे ही हरियाणा सरकार की गाइडलाइन आई कि 50% ही लोग बैठेंगे, जिस होटल या रेस्टोरेंट में हम लोग खड़े हैं यहाँ पर 40 से 50 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। जब हमने यहाँ के मैनेजर से बात की तो उन्होंने बताया कि 15 से 20 लोगों को ही यहाँ पर बैठाया जाएगा। मैं आपको बता दूं शुभेंदु, यहाँ पर एक उन्होंने सैनिटाइजर की मशीन भी लगाई गई है जो कि पैर से वो सैनिटाइज हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर लगातार पूरे होटल को, रेस्टोरेंट को सैनिटाइज किया जा रहा है। और अगर बात करें कल उच्च अधिकारियों की, तो डीसी और आईजी की लगातार मीटिंगें हुई। उसके बाद में डीआईजी अशोक कुमार ने हमें मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि हमने सभी होटल और रेस्टोरेंटों को गाइडलाइन जारी कर दी है। अगर उन गाइडलाइनों पर कोई भी होटल या रेस्टोरेंट या कोई भी धार्मिक संस्था अगर इसको रूल फॉलो नहीं करेगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपको यहाँ के मैनेजर से बात करा देना चाहता हूँ। यहाँ के मैनेजर से बात की। सबसे पहले सर, हरियाणा न्यूज में बात करने के लिए शुक्रिया। जो झज्जर प्रशासन ने आपको गाइडलाइन दी है, क्या वो रेस्टोरेंट उस पर पूरा खरा उतर रहा है, ये बताएं आप हमारे दर्शकों को। जो हरियाणा सरकार ने जो गाइडलाइन दी उसके हिसाब से में सारे रूम वगैरह, रेस्टोरेंट, टेबल सब कुछ को सैनिटाइज कर दिया है जी। हमने आगे सैनिटाइजर का मशीन भी लगा दिया है जी। और जो भी कस्टमर आएंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से टेबल में अलग अलग जगह रखेंगे, इस हिसाब से चालू करेंगे। ठीक है। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन ये जो है लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और झज्जर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वहां पर क्या अभी तक तैयारियां चल रही हैं। रेस्टोरेंट संचालक से भी उस दौरान हमारे संवाददाता ने बातचीत की, उन्होंने बताया कि तैयारियां किस रूप में हैं। लेकिन जरा आपको कैथल की तस्वीरें भी दिखाते हैं। विपिन हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, कैथल के अंदर तैयारियां किस रूप में हैं, कोशिशें क्या की जा रही हैं, और अब जब वापस से कई चीजों के अंदर ढील मिलने जा रही है, रियायतें मिलने जा रही हैं, तो कितनी जोर आजमाइश इसमें की जा रही है? लोग कितने उत्साहित हैं, या अब जो अभी तक व्यापारी हैं या फिर जो जिनकी दुकानें हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो खुलने जा रहे हैं, क्या वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 8 जून से प्रदेश भर के अंदर अब अनलॉक के लिए तैयारी है और इसी की जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। और अनलॉक को लेकर के अब रणनीति क्या है, आगे आने वाले समय के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, जरा उसको भी साझा कर लेते हैं। और वापस हम आपको झज्जर लिए चलते हैं। झज्जर से हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रमाकांत, जरा उनसे बात कीजिए, जो रेस्टोरेंट संचालक हैं, कि अभी वो कितने उत्साहित हैं और साथ ही साथ उनको क्या उम्मीद है, क्योंकि लोगों में अभी भी डर है, लोगों में भय है। तो क्या उनको लगता है कि अब 8 तारीख के बाद से लोग आएंगे वापस से पूरी व्यवस्था जैसा कि पहले चलता था, वो चीजें वापस लौट पाएंगी क्या? सबसे पहले कि कोरोना का जो भय है, क्या लगता है कि वो रेस्टोरेंट में वो लोग आ पाएंगे, और आप लोग क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी सर, कोरोना का भय तो है बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो किसी के साथ भी हो सकता है, कौन कहाँ से आ रहे किसी को पता नहीं। इसलिए इसके लिए हमने तो मेन तो यही कर सकते हैं कि फर्स्ट में जब आते हैं उनको सैनिटाइज करवा सकते हैं। तो टेबल जब वो खा के जाने के बाद तो टेबल को सैनिटाइज करके अच्छे से अपनी तरफ से हम इतना बिल्कुल करेंगे। इन्होंने बताया है कि हम लोग कोरोना का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो एहतियात है हम पूरी तरह से बरत रहे हैं। जैसे शुभेंदु उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर पैर से चलने वाला सैनिटाइज मशीन भी यहाँ रखी गई है, उसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने एक हिदायत दी है कि बिना मास्क लगाए कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। यहाँ की स्ट्रेंथ की बात करें तो 50 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। इन्होंने बताया कि 15 से 20 लोगों को ही यहाँ पर बैठने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही लगातार दिन में 3 बार ये सैनिटाइज भी कराएंगे। और अब जैसे ही कल आएंगे पूरे उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि 75 दिन हो चुके हैं और पूरे होटल रेस्टोरेंट उनका व्यापार पूरी तरह से ठप है। अब एक एनर्जी के साथ कल ये लोग फिर से ओपन करेंगे और देखते हैं जो कस्टमर आते हैं। आप जरा इस रेस्टोरेंट की जो तैयारियां अभी तक बातचीत की आपने मैनेजर के साथ, जरा जायजा लीजिए कि क्या क्या तैयारियां हैं और कैसे सैनिटाइजर की व्यवस्था है, कैसे वहां पर कोई भी अगर ग्राहक आता है तो सैनिटाइज किया जाएगा, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर पर ध्यान रखना होगा।
आप कह रहे हैं कि एक लिमिटेड संख्या में लोग आ सकते हैं, तो अंदर सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा? क्या एक सीट छोड़ करके एक सीट, क्योंकि अक्सर सभी सार्वजनिक जगहों पर या बसेस में यही एक प्रणाली अपनाई जा रही है, तो वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां हैं? तो ये 4 जो जगह है यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों को बैठने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, अभी साफ सफाई की व्यवस्था चल रही है और डस्टबिन रखे गए हैं। और साथ ही जो चीजें हैं आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि पूरे अंदर तक पूरे होटल को सैनिटाइज किया गया है। आपको अंदर की तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चेयर थी उन्हें हटा दिया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज कर सके। यहाँ पर सिर्फ सोफे ही डाले गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जितना उनसे जो गाइडलाइन हरियाणा सरकार या झज्जर जिला प्रशासन की तरफ से आई है उसे पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। मैं फिर से इनसे बात करा देना चाहता हूँ, ये जो चेयर है आपने डिस्टेंसिंग पे डलवा रखी है और कितने लोगों का ये रेस्टोरेंट है और कितने लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति दी गई है? पहले तो हमारा तो 45 से 50 तक यहाँ पे आके बैठ सकते थे, खाते थे। फिलहाल अभी इसके कोरोना के जो है उसके बाद हम अभी 20% तक हम अलाउ करेंगे एक टाइम में खाना खाने। मैं शुभेंदु एक बात बता दूं कि सरकार ने या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 50% के लिए कहा है, लेकिन होटल मालिक सिर्फ 20% लोगों को ही अलाउ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि यानी कि एहतियात के साथ हर कोई चलना चाह रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया रमाकांत इस जानकारी के लिए। झज्जर से तस्वीरें हमने अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाई और हमने आपको दिखाया कि झज्जर के अंदर किस रूप में तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अब जरा आपको कैथल वापस लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विपिन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? विपिन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है। विपिन, क्या तैयारियां हैं कैथल में? और कैथल में अब जब 8 जून के बाद से और चीजों के अंदर रियायत मिलने जा रही हैं, तो क्या क्या तैयारियां अभी फिलहाल चल रही हैं? जी, मैं कैथल के सनातन धर्म मंदिर में पहुंचा हूँ, जो महाकाली मंदिर और शनि मंदिर और नवग्रह मंदिर के रूप में काफी मशहूर है मंदिर ये। और इसमें सुबह से सैनिटाइज किया गया मंदिर को, सफाइयां चल रही हैं। गेट पे हमने देखा सैनिटाइजर मशीन लगाई हुई है। मैं मंदिर के प्रधान से आपकी सीधी बात कराता हूँ, किस तरह की तैयारी है आपकी मंदिर खोलने की? हमारी मंदिर खोलने की तैयारी इस हिसाब से है जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है कि हम यहाँ पे पहले जैसे ही बहुत भगत आएंगे उनको मास्क लगाने के लिए कहते के बिना मास्क के आप अंदर नहीं जाते। उसके बाद वो हाथ उसके सैनिटाइज कराएंगे। हाथ सैनिटाइज होने के बाद वो मंदिर की तरफ बढ़े। मूर्ति से 10 मीटर दूरी के ऊपर ही खड़ा होकर वो माथा टेकेगा और एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे। ये हमारा प्रयास। घंटियों के बारे में जैसे लोग आके बजाते हैं, घंटियों के ऊपर कपड़े बांधे गए हैं तो घंटी बजाने की इजाजत नहीं है। और इसके साथ साथ मैं और कहना चाहता हूँ कि जो प्रसाद की व्यवस्था है वो भी बिल्कुल नहीं है। जब तक सरकार जैसा कहेगी वैसा ही मंदिर उसका आक्षेप का पालन करेगी। लेकिन विपिन, यहाँ जरा इनसे पूछिए कि अगर धार्मिक स्थलों को खोलने की जब तैयारी की जा रही है, गाइडलाइंस इसको लेकर के जारी की जा चुकी हैं, तो जो श्रद्धालु आएंगे उनकी संख्या को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? अगर एकाएक वहां पर भीड़ आती है तो मंदिर संचालक कैसे उसको सब कुछ मैनेज करेंगे? जी, एक बात बताएं आप कि जैसे मान लो मंदिर अभी काफी समय के बाद खुल रहे हैं, अगर मंदिर में एकदम भीड़ आती है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? उसके लिए आपने क्या इंतजाम किए हुए हैं? तो बैरिकेडिंग वगैरह कुछ ज्यादा किया? बैरिकेडिंग है, बताता 5 आदमी से ज्यादा एक टाइम में अंदर नहीं आएंगे, बाकी लोग बाहर रहेंगे। कोई अंदर ऐसे इकट्ठे भीड़ नहीं आने दी जाएगी। चलिए, ठीक है, बिल्कुल विपिन, बहुत शुक्रिया। या आपने जानकारी दी कैथल से, और कैथल में मंदिर यानी कि धार्मिक स्थलों में क्या और किस रूप में तैयारियां चल रही हैं वो आपने दिखाया है। खैर, बहुत शुक्रिया। लेकिन जरा आपको अब हिसार लिए चलते हैं। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, हिसार के अंदर क्या जानकारी मिल रही है? अभी तक तस्वीरें क्या देखने को मिल रही हैं? और अब जब रियायतों की एक और किश्त मिलने जा रही है तो उसमें तैयारियां, रणनीति क्या है? चर्च हैं या होटल हैं, सभी की कल 8 तारीख से खोलने की जो इजाजत दे दी गई है। उसके अलावा अब हम फिलहाल उकलाना का जो गुरुद्वारा साहिब है वहां पर हम हैं, मौजूद भी हैं। और ग्रंथी बलजिंदर जी भी हमारे साथ है, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। अगर जो भी यहाँ पर प्रेमी आता है, भगतजन आता है, वो पहले वहाँ पर साबुन की व्यवस्था की गई, पानी की व्यवस्था की गई, हाथ धुलाने के लिए। उसके बाद डिस्टेंस रखने के लिए यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं। सभी का मास्क लगाकर आना यहाँ पर अनिवार्य है। उसके साथ साथ शुभेंदु जी 6 फुट की दूरी के लिए इन्होंने यहाँ हिदायत दी है। जिस प्रकार से सरकार ने जो
हिदायतें दी है उसका पूरा पालन यहाँ पर किया जा रहा है। जी तो और इसको लेकर के क्योंकि श्रद्धालु काफी समय तक धार्मिक स्थल बंद रहे हैं, तो ऐसी कोई जानकारी, क्योंकि एकाएक जानकारी जब लोगों के बीच में पहुंचेगी कि धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो उनकी उस संख्या को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? खास करके धार्मिक स्थलों पर तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीजें नजर आएंगी। बिल्कुल शुभेंदु जी, इसको लेकर के पहले अनाउंसमेंट करवा दिया गया है बाजारों में, इलाके में, कि भाई अपने समय के अनुसार आए और कम से कम डिस्टेंस बनाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। बाहर वॉलेंटियर तैनात किए जाएंगे, जो अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए गोले बनाए गए हैं, जो 6-6 फुट का एरिया है उसमें खड़े रहने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है शुभेंदु जी, जो बलजिंदर जी हमारे साथ ग्रंथी है, उन्होंने ये भी बताया कि अभी प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी कोरोना को लेकर के, महामारी को लेकर के जो चला हुआ है, उस अभियान को लेकर के अभी प्रसाद वितरण का अभी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। लेकिन हम देखते हैं अमूमन अनूप, इसमें क्योंकि माथा टेका जाता है, हाथ वहां पर लगाए जाते हैं, तो क्या अभी अवॉइड किया जाएगा इन सभी चीजों को, जो भी श्रद्धालु आते हैं? ऐसा नहीं है कि जो श्रद्धालु आएंगे वो माथा टेक सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो वहां पर हाथ धो करके आए, उसके बाद हाथ सैनिटाइज किए जाए, मास्क उसके चेहरे पर हो। और यहाँ गुरुद्वारा साहिब में अंदर आने के बावजूद भी 6 फुट की दूरी निश्चित रूप से उनके लिए अनिवार्य की गई है, उसके बाद वो दर्शन कर सकते हैं। जी शुभेंदु। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप इस जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें भी आप तक हमने पहुंचाई हिसार से, और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या तैयारियां किस रूप में चल रही हैं। रेस्टोरेंट में अभी तक, क्योंकि जब छूट की एक किश्त मिलने जा रही है, रियायत मिलने जा रही है आप सभी को, तो उसके लिए आपके लिए तैयारियां किस रूप में की जा रही हैं, और जो प्रशासन है उसकी तरफ से क्या कोशिशें हैं। गाइडलाइंस हालांकि इसको लेकर के दी गई हैं, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण चीज ये भी बता दें कि गुरुग्राम और फरीदाबाद को ये रियायत की किश्त नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन कल से क्या खुलेगा वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। धार्मिक स्थल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुल सकते हैं और होटल्स भी खुलेंगे, लेकिन इसमें जो है गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ शामिल नहीं किया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल सकते हैं और 50% स्टाफ के साथ इनमें काम किया जा सकता है, और 10 साल की उम्र तक के बच्चों को परमिशन नहीं दी जाएगी। बुजुर्गों को भी मॉल्स, रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं दी जाएगी, और कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करना होगा, जैसा कि मास्क और सैनिटाइजर का आपको उपयोग करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा, यानी कि कुछ गज की दूरी, और रेस्टोरेंट में क्षमता की बजाय 50% लोगों को अनुमति दी जाए। और गुरुग्राम फरीदाबाद में अभी राहत नहीं है, जैसा कि हम इससे पहले भी आपको बता रहे थे। दोनों जिलों में शॉपिंग मॉल्स नहीं खुल सकेंगे, रेस्टोरेंट नहीं खुल सकेंगे, होटल्स नहीं खुल सकेंगे, धार्मिक स्थल भी नहीं खुलेंगे। यानी कि जिस रियायत की बात पूरे हरियाणा देश भर के अंदर की जा रही है, वो फिलहाल फरीदाबाद और गुरुग्राम में नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि दोनों जिलों में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। और गुरुग्राम में 10 दिनों में सबसे ज्यादा अभी तक केस आए हैं, और हर रोज लगभग गुरुग्राम में 100 मामले सामने आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा चिंता का कारण बने हुए हैं। फरीदाबाद में भी तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और इसी को लेकर के ही एहतियात के तौर पर जिला स्तर पर प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं। और कल इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी एक बयान के जरिए यह बताया कि हरियाणा के अंदर किन किन चीजों में रियायत मिलने जा रही है, कहां कहां पर रियायत मिलने जा रही है, और किन शर्तों के साथ यह रियायत मिलने जा रही है। और इसी बातों को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर अभी फिलहाल जो पहले की स्थिति है वही रहेगी, नई रियायत नहीं मिलने जा रही है। यानी कि आपको, अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं, यदि आप फरीदाबाद में रहते हैं, तो आपके लिए बेहद जरूरी है जानना कि धार्मिक स्थल अभी इन दोनों ही जगहों पर नहीं खुलेंगे, होटल्स नहीं खुलेंगे, मॉल्स अभी नहीं खुलेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। तो अभी फिलहाल इन 2 जिलों के अंदर, 2 इलाकों के अंदर ये फिलहाल रियायत की किश्त नहीं मिलने जा रही है। लेकिन पूरे हरियाणा बाकी का जो हिस्सा है, वहां पर ये सभी चीजें एक बार फिर से अब ये सुचारू रूप से चलाई जाएंगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, और हमारी कोशिश यही थी कि आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो हमारे संवाददाता हैं उनके जरिए हम आपको दिखाएं कि अब जो जगह खुलने जा रही हैं, रियायत की जो किश्त आपको मिलने जा रही है, उसके जरिए वहां पर तैयारियां आपके लिए किस रूप में होंगी, और आपको किन किन चीजों का पालन करना होगा। यानी कि अगर आप भी इन जगहों पर जाना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि रेस्टोरेंट में जाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाएं, कुछ खरीदारी कर लें, लेकिन आप जाएं
कुछ एहतियात के साथ। ध्यान आपको बहुत सारी चीजें रखनी है, चेहरे को ढक करके रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस दौरान जरूर करना है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।